दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। कहा जाता है बदलाव ही विकास की जननी है। अब वो बदलाव प्राकृतिक हो या राजनीतिक, बदलाव होगा तो विकास होगा, ऐसी धारणा है। इसीलिए इस क्षेत्र की जनता विकास के लिए हर बार अपना वोट देती है। एक बेहतर जनप्रतिनिधि की उम्मीद में बदलाव भी करती है, लेकिन हर बार वो खुद को तब ठगा हुआ पाती है जब जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। अभी हाल ही में 8 साल बाद निगम चुनाव हुए, नए सदस्य चुने गए। जनता ने पार्टी के नाम पर खूब वोट किया, बदलाव भी किया, इस उम्मीद में कि अब की बार विकास जरूर होगा। लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत होता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। नए चुने गए जनप्रतिनिधियों की शुरुआती हरकतें ही ऐसी हैं जो उनकी कार्य क्षमता को प्रदर्शित करती है। वार्ड 25 से चुनी गई निगम सदस्य महिला हैं, जो खुद तो घर संभालने में व्यस्त हो चुकी हैं। भाषणबाजी के लिए उनके पति ने मोर्चा संभाल लिया है। भाषणबाजी में सबसे आगे, काम में अव्वल दर्जे के 0। वार्ड 26 के नवनिर्वाचित सदस्य बिना सर पैर की बातों के हीरो, बिना शपथ लिए ही 4 करोड़ 28 लाख का विकास फंड देने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब बिना सदन के प्रस्ताव के निगम की जमीन को पार्क बनाने के लिए अलॉट करवा करके जनता को बधाई दे रहे हैं। सुन लीजिए जरा वो क्या कह रहे हैं। जो बम्बई हाईवे है उससे नीचे उतरते ही वार्ड 26 का इलाका है और एमसीएफ का ये ज़मीन है। इस ज़मीन का पैमाइश हो रहा है एमसीएफ की तरफ से, और इसमें एक सुंदर सा पार्क और झूला, कुर्सी, लोगों को उठने बैठने की जगह बनाया जाएगा। सभी लोगों को धन्यवाद, खास करके हमारे मंत्री राज नागर को धन्यवाद। तो दोस्तों, वैसे ईमानदारी से इस बात को कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वार्ड 25, 26, 27 में से सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रयासरत निगम सदस्य अगर कोई है तो वार्ड 26 के निगम सदस्य लाल मिश्रा ही हैं। उनका प्रयास कम से कम दिखाई तो देता है, कभी फेसबुक पर फोटो के तौर पर, तो कभी मलबा कचरा उठाते हुए या जहां भी विकास कार्य चल रहे हैं वहां जाते हुए। ये अलग बात है कि कमी है। अब इनसे पूछिए कि साहिब कोई अलॉटमेंट वगैरह भी है या यूं ही पार्क की फाइल बनवा दी। जहां सीवर का तालाब बना है वहां झूले लगवा देंगे, जबकि आपको पता होगा कि निगम की ये जमीन कई बार ऑक्शन के लिए नियुक्त की जा चुकी है। निगम इसे बेचना चाहता है और इस पैसे से निगम अपना कर्जा उतारना चाहता है। अब ये अलग बात है कि उनके मन में कोई विचार आया होगा, और अच्छी बात है अगर ऐसा हो तो हम उनकी प्रशंसा करेंगे कि अगर इस जमीन को पार्क के लिए निर्धारित कर दिया जाए तो वार्ड 25, 26, 27 के लिए सामूहिक तौर पर ये बड़ा प्रयास होगा और बड़े विकास के तौर पर इसे देखा जाएगा और ये विकास के मील का पत्थर साबित होगा। अब जब ये सदस्य ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं तो इन्हें सुन करके ना हंसी आती है ना रोना। बस जनता को लगता होगा कि किस दीवार में अपना सर मारें कि अपनी गलती पर पछतावे की सजा मिले। अगवानपुर चौक से विनयनगर वाला रोड चुनावों के पहले से ही बन रहा है, जिसका उद्घाटन भी राज्य मंत्री राजेश नागर ने किया था। अब उसका मौका मुआयना करने वार्ड 26 के नवनिर्वाचित सदस्य गए। जाना वाकई जनहित में उचित कार्य है, जाना चाहिए। चल रहे विकास कार्यों पर निगम सदस्यों का जाना उनकी कर्मठता को दर्शाता है, लेकिन जाकर मौके पर हो रहे गलत कार्य पर कुछ न बोलना उनकी अज्ञानता को भी दर्शाता है। ये तस्वीरें खुद गवाही देती हैं कि जब निगम सदस्य वहां गए तब जेसीबी से मलबा, मिट्टी फैलाई जा रही थी, सड़क को समतल किया जा रहा था, साथ साथ बिना रोड रोलर के ही उसमें जीएसबी डाली जा रही थी, जिसके ऊपर भी रोड रोलर नहीं चला था। उसके ऊपर रेता डालकर बराबर करके बेतरतीब टाइलें लगाई जा रही थी, जो गुणवत्ता के हिसाब से सबसे घटिया काम को दर्शाता है। ना वहाँ आपके साथ कोई निगम का इंजीनियर था जो आपको कुछ समझा पाता, या आप उससे कोई सवाल करते। आप गए और फोटो खिंचवाया, फेसबुक पर डाला, बस हो गई आपकी जिम्मेदारी खत्म। हमारा स्पष्ट ये कहना है कि यही तो हम सदियों से देख रहे हैं। इसीलिए हमारे विकास गुणवत्ता के आधार पर नहीं होते। ये बात ठीक हो सकती है कि आपको रोड बनाने की जानकारी ना हो, गुणवत्ता का ज्ञान ना हो, लेकिन दस्तावेजों में तो सब कुछ लिखा हुआ स्पष्ट रहता है कि ठेकेदारों ने क्या क्या काम करना है। कुछ बातें तो कॉमन हैं
जो आम आदमी भी जानता है। अगर मैं अभी ये सवाल पूछूं, कमेंट में लिखिए कि रोड बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो लोग लिखते हैं नीचे कि रोलर का होना बहुत आवश्यक है, रोलर चलना बहुत जरूरी है। ये पूछ लीजिए क्या होना चाहिए, बावजूद आपने जो जैसा चल रहा है उसे ही प्रमाणित कर दिया। क्या आप जानते हैं कि आपका वहाँ जाना कितना महत्वपूर्ण था? आप कोई आम आदमी तो है नहीं। आपका जाना, संतुष्ट होकर आना, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, ठेकेदार ठीक ठाक काम कर रहा है। लेकिन जब हम वहाँ गए और हमने देखा कि जिस रोड को बनाया जा रहा है उस रोड में गुणवत्ता नाम की चीज़ नहीं है। मिट्टी फैलाकर बिना रोलर के पतली पतली जीएसबी डालकर उसके ऊपर रेता डालकर टाइलें लगा दी जा रही हैं, जबकि जीएसबी की मोटाई 4 इंच से कम नहीं हो सकती, वो भी रोलर चलने के बाद, दबने के बाद। क्या रोलर ही नहीं चला तो वो दबेगी कैसे? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि रोड को बनाते समय रोलर को चलाना अनिवार्य होता है, वरना तो रोड पहली बारिश में ही बैठ जाएगा और टूट जाएगा। ये बात तो जनता का हर एक वो व्यक्ति जानता है जो थोड़ी भी समझ रखता है। लेकिन आपको क्या, आपको तो बस फोटो खिंचवाने और फेसबुक पर डालने का शौक है। जनता ने बदलाव क्यों किया, क्यों आपको चुना और जनता को बदलाव में क्या मिला? ये तो पहले ही हो रहा था। इसी रोड को बने अभी 2 साल भी नहीं हुए होंगे कि पिछले 2 साल से टूटी पड़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणवत्ता कोई देखता नहीं, बस नारियल तोड़ राजनीति होती है। नारियल फोड़ो, काम ठेकेदार के हवाले करो और निकलो। जनता अपने आप भुगतती रहेगी। अब आपने फोटो खिंचाओ अभियान चला रखा है, फेसबुक पर फोटो डालना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है और जनता को इससे सुकून भी नहीं मिलता है। जनता को काम चाहिए, बहाने नहीं चाहिए। जनता को गुणवत्ता का काम समय से मिलेगा, जनता अपने आप आपकी वाही वाही करेगी। हमने आरटीआई के माध्यम से कार्य की स्पेसिफिकेशन मांगी है, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। काम पूरा होने की कगार पर है। उपयोग की जा रही टाइलों की गुणवत्ता के प्रमाण तथा टेस्ट रिपोर्टों की कॉपियां मांगी गई हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। क्या ये काम आपको नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपके पास संवैधानिक अधिकार है। हमें तो सूचना के अधिकार का प्रयोग करना पड़ता है, आपको तो बस संबंधित अधिकारियों से सीधा जवाब मांगना था। जो कर्तव्य आपका है आप उसका निर्वहन नहीं करते तो क्यों न जनता आप पर भी इस बात का शक करे कि आप भी ठेकेदार से मिले हुए हैं और मिली भगत के कारण ही आप खराब गुणवत्ता का काम होने दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर यह उठता है कि आप खराब गुणवत्ता का काम क्यों होने दे रहे हैं? जनता के हित में आपको काम क्यों नहीं करना चाहिए? अभी हम मान सकते हैं कि आपको जानकारी का अभाव है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपसे ये उम्मीद की जाती है कि भविष्य में आप जनता के हितों का ख्याल रखेंगे। और यही हमारा मूल मकसद है कि आपको जनहित में कार्य करने की प्रेरणा मिले तथा भविष्य में आप ऐसे किसी भी काम को ना होने दें। गुणवत्ता के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दें। हमारा मकसद आपकी व्यर्थ में आलोचना करना नहीं है, इसके पीछे हमारा मकसद है कि आप जनहित में जनता की आवाज़ बनकर इन भ्रष्टाचारियों से सीधे सवाल करें, ठेकेदारों से बढ़िया काम कराएं, इंजीनियरों से सवाल पूछें, गुणवत्ता से बेहतर काम हो, जनता को विकास मिले। यही हमारा मकसद है। हम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। आपको चाहिए कि हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये मैसेज उन सभी अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक और उन नेताओं तक जा सके जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि जनहित में विकास के लिए काम करना ही होगा। नमस्कार।